फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है, तो इससे पहले मैंने नोटिस के क्वेश्चंस बनाए थे और आज एडवर्टीज़मेंट के मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इससे ही आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, चाहे वो नोटिस पर आधारित क्वेश्चन आए चाहे आपके एडवर्टीज़मेंट पर। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, टाइप किए हुए हैं। देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आएंगे, लेकिन आ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल जितने भी हैं क्वेश्चन वो मैंने बना दिए हैं आपके लिए। तो हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं। विच एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ अ कस्टमर नॉट रिक्वायर्ड टू नो इन एन एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट में किस एस्पेक्ट की आवश्यकता नहीं होती? अबाउट द प्रोडक्ट, एज ऑफ सेलर, एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी। तो बच्चों, इसमें एक्सप्लेनेशन भी हमने ऐड किया हुआ है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन का मोड चेंज हो जाए, तो एक्सप्लेनेशन से बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका एज ऑफ सेलर, यानी सेलर की एज हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कस्टमर को इन तीनों पॉइंट के बारे में जानना ज़रूरी है। प्रोडक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, प्रोडक्ट के एडवांटेजेस के बारे में जानना ज़रूरी है, और मनी की वैल्यू के बारे में जानना ज़रूरी है। लेकिन सेलर की एज मायने नहीं रखती, वेदर द सेलर इज़ ऑफ 30 और 60। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इंस्पायर अ कस्टमर, अराउज अ डिज़ायर, डिस्करेज द वायर, कन्विंस द वायर। टू डिस्करेज द वायर इज़ द राइट ऑप्शन। यानी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखाई हुई हैं, इनमें से इंस्पायर भी करते हैं हम कस्टमर को, और कस्टमर के अंदर एक डिज़ायर, इच्छा जागृत करते हैं किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने की, और बायर को कन्विंस भी करते हैं क्वालिटी के बारे में, उनसे मोटिवेट करते हैं कि वो एक्चुअली में ये प्रोडक्ट को ख़रीदें, लेकिन कभी भी बायर को डिस्करेज नहीं करते। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ दीज मीडिया इज़ नॉट यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के लिए हम कौन सी मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं? न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बिलबोर्ड्स, नोटबुक। तो बच्चों, हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल भी करते हैं, मैगज़ीन का इस्तेमाल भी करते हैं, बिलबोर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नोटबुक्स का इस्तेमाल हम एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं करते। अब इसमें नीचे हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इजीली समझ में आने के लिए कि 7 टाइप्स ऑफ मीडियाज़ आर यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। कौन कौन से होते हैं? न्यूज़पेपर होती है, न्यूज़पेपर होता है, मैगज़ीन है, बिलबोर्ड्स हैं, डायरेक्ट मेल है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, और इंटरनेट है। ये आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है कि यहाँ ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। या न्यूज़पेपर की जगह टीवी आ सकता है, मैगज़ीन की जगह रेडियो आ सकता है, और बिलबोर्ड्स की जगह सिनेमा और इंटरनेट आ सकता है। तब कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि उसमें तो 3 ही थे, तो क्वेश्चन जो है वो चेंज हो सकते हैं, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिससे ईजीली आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। नेक्स्ट वन इज़ द चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट डिपेंड ऑन द कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो बच्चों, ये जो है ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके आएंगे, ये उस पर आधारित है। असर्शन बेस्ड क्या होते हैं? ट्रू, फॉल्स, नॉट श्योर, मे बी और मे नॉट बी। ये असर्शन बेस्ड होते हैं, इसमें अनुमान लगाया जाता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो इन्होंने कहा है कि द चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ द मैसेज। येस, वेरी ट्रू, ये सच है कि जो चॉइस है मीडियम की, ये डिपेंड करता है मैसेज के कंटेंट पर। दिस इज़ वेरी राइट ऑप्शन। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, आप लोग बाद में खुद इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ के बताऊँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स रिमेन्स द सेम फॉर डिफरेंट मीडियम्स। इन्होंने कहा है कि जो एडवर्टीजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिफरेंट मीडियम के लिए सेम रहते हैं। फिर ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रू, फॉल्स, नॉट श्योर, मे बी और मे नॉट बी। बताइए फिर ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ये इसमें फिर ऑप्शन हमारा क्या आएगा? दैट ट्रू, यानी ये सच है कि जो बेसिक प्रिंसिपल एडवर्टीजमेंट के होते हैं वो डिफरेंट मीडियम के लिए सेम रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ दीज कंटेन नो इलस्ट्रेशंस, इनमें से कौन सा जो है वो इलस्ट्रेशंस कंटेन नहीं करता, यानी उसमें इलस्ट्रेशंस नहीं होते। टीवी, मैगज़ीन, क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट, सिनेमा। जो क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट है बच्चों, उसमें कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं होते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, कॉलम वाइड होते हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई इलस्ट्रेशन, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया होता क्योंकि इनकी वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स की। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें एक क्वेश्चन का आंसर और बता दिया कि 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट इसमें होती है। अब इन्होंने कहा है विच टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट इज़ रिटन बाय एन एम्प्लॉयर हु इज़ लुकिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह का एडवर्टीजमेंट जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा लिखा जाता है जब वो किसी व्यक्ति को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देने के लिए करते हैं। तो सिचुएशन वांटेड तो वो होता है जहाँ हम अपनी जॉब ऑफ़र करते हैं, फॉर सेल जहाँ किसी चीज़ को बेचते हैं, टू लेट जहाँ कोई चीज़ किराए पे रखते हैं, तो दैट इज़ सिचुएशन वेकेंट। दिस वुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इनको आराम से एक बार आप इन्हें पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपके लिए एडवर्टीज़मेंट बहुत इजी हो जाएंगे। सिचुएशन वांटेड एडवर्टीज़मेंट इज़ रिटन बाय, सिचुएशन वांटेड एडवर्टीज़मेंट जो है वो लिखा जाता है किसके द्वारा? एन एम्प्लॉयर, अ जॉब सीकर, कैंडिडेट लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर एकोमोडेशन, अ पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज हर प्रॉपर्टी। अभी सिचुएशन वेकेंट वाले में मैंने आपको बताया कि जब हम जॉब ढूंढते हैं तब ये एडवर्टीज़मेंट लिखा जाता है सिचुएशन वांटेड। तो ढूंढना होता है सीक, तो जॉब सीकर यानी जॉब ढूंढने वाला सिचुएशन वांटेड नाम का एडवर्टीज़मेंट लिखता है। अ पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज हर प्रॉपर्टी राइट्स दिस टाइप ऑफ एडवर्टीज़मेंट, यानी कोई किराए के लिए किसी के घर कोई किराए के लिए मकान या दुकान खाली है और वो किसी पर्सन को ढूंढ रहा हो उसके लिए, तो वो सिचुएशन वांटेड होता है, वैकेंट होता है, फॉर सेल या टू लेट। तो ऑब्वियसली बच्चों वो टू लेट होता है यानी किराए के लिए। ये तो आप लोगों ने कई जगह लिखा हुआ होर्डिंग्स वगैरह पे या घर के बाहर देखा भी होगा और शॉप्स के बाहर देखा होगा टू लेट। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट फॉर सेल इज़ रिटन इन एन अटेम्प्ट टू सेल। एडवर्टीज़मेंट फॉर सेल जो है वो किस चीज़ को बेचने के प्रयास में लिखा जाता है? प्रॉपर्टी, एसेट्स, ऑफिस गुड्स, ऑल दीज। तो सभी चीज़ों को बेचने के लिए एडवर्टीज़मेंट फॉर सेल का होता है, यानी जो भी चीज़ हम बेचना चाहते हैं उसके लिए फॉर सेल का ही नोटिस होता है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे ऑफिशियल गुड्स हो, कुछ भी हो। व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट फॉर राइटिंग एन एडवर्टीज़मेंट? ये भी अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते समय बताया था कि इसकी वर्ड लिमिट क्या होती है? 40, 60, 70, 50। 50 होती है बच्चों। नोटिस की भी 50 होती है और इसकी भी 50 होती है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज़, अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी एडवर्टीज़मेंट? इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को उलझा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इनको बड़ा ध्यान से देखना कि इनका ऑप्शन क्या है। इन्हें करेक्ट ऑप्शन सही करके लगाना है, क्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा। तो अवेलेबल फर्स्ट फ्लोर DDA फ्लैट एट अशोक नगर 2 बेडरूम्स। सेकंड है लोकेटेड नियर मेन मार्केट मेट्रो स्टेशन एट वॉकिंग डिस्टेंस। और थर्ड है फॉर सेल। और फोर्थ है इंटरेस्टेड पार्टीज़ कॉन्टैक्ट। और फिफ्थ है प्राइस नेगोशिएबल। तो बच्चों सबसे पहले तो हम एक हेडिंग डालते हैं जिसको हम फॉर सेल के रूप में लिखेंगे कि फॉर सेल, ऊपर हेडिंग डालेंगे तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आएगा। उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं अवेलेबल या नीडेड, ऐसा कुछ भी लिखते हैं एडवर्टीज़मेंट उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर तो ये अवेलेबल है क्योंकि हम उन्हें अवेलेबल करा रहे हैं, तो दूसरा जो आएगा हमारा फर्स्ट आएगा, यानी थर्ड और फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर फिर हम बताते हैं कि किस लोकेशन में है जो भी चीज़ हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो लोकेटेड नियर मेन मार्केट ये हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद इंटरेस्टेड पार्टीज़ में कांटेक्ट की जगह ये आएगा कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ में कांटेक्ट, यानी किससे कांटेक्ट करें। और हम फिर लगा सकते हैं प्राइस नेगोशिएबल, यानी प्राइस नेगोशिएबल जो है वो पहले आता है। सबसे पहले प्राइस बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ कहाँ पर कांटेक्ट करें, यानी कांटेक्ट जो है बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेल ऑफ व्हीकल एडवर्टीजमेंट। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, 3 के 3 ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पेपर का कुछ पार्ट जो है इतना टफ होगा कि बच्चों को थिंकिंग स्किल, एनालिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ व्हीकल एडवर्टीजमेंट, यानी व्हीकल एडवर्टीजमेंट में फिर पहले जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर कि सबसे पहले क्या लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले ऊपर क्या लिखा था, फॉर सेल, तो इसका मतलब यहाँ भी फॉर सेल लिखेंगे। फिर हमने क्या लिखा था, अवेलेबल वाली लाइन लिखी, तो यहाँ पर भी अवेलेबल से ही शुरू करेंगे। तो अवेलेबल क्या है, फोर्थ है, यानी सबसे पहले थर्ड आएगा देन फोर्थ आएगा। उसके बाद आएगा रिसेंटली सर्विस्ड वाली लाइन आएगी, और लास्ट में हम कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा लास्ट में डालते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वाला है वो बिल्कुल लास्ट में आएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट। क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट की करेक्टरिस्टिक इसमें कौन सी है, बीइंग टू वेग और वर्डी, बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए हमें। यूज़ द सेम डिस्क्रिप्टिव करेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच एडवर्टीजमेंट, हर एडवर्टीजमेंट के लिए सेम डिस्क्रिप्टिव करेक्टरिस्टिक इस्तेमाल करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। द लैंग्वेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस वी आर रेफरिंग टू। और एक छूट गया, मेक फुल सेंटेंसेस। फुल सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं बनाते हैं हम, क्लॉज में लिखते हैं इसको या फ्रेजेस में लिखते हैं। तो इसका मतलब है लैंग्वेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस वी आर रेफरिंग टू। लैंग्वेज जो है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो ऑडियंस हैं उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। तो बच्चों ये 14 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। इनको देखिए आराम से, और नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप डालकर लिख कर बता सकते हैं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।